हाँ, तो यहाँ पर समझा रहे हैं अंकल जी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बता रहे हैं इसके बारे में पूरा? हाँ, ये हाँ देखिए सर। हाँ, तो आप बताते जाइए, मैं आपके पास थोड़ा माइक रखता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक तो है। हाँ देखो, ये महाद्वीपीय विस्थापन में ये बताया गया है जी कि 20 करोड़ पूर्व एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड मौजूद था जिसका नाम था पैंजिया। जी पैंजिया है। अब पैंजिया तैथिस नामक प्राचीन समुद्र में अपसरित होते होते मुख्य दो भागों में बट गया, लोरेशिया और गोंडवाना। तो लोरेशिया से उत्तरी अमेरिका यूरोप का निर्माण हुआ और गोंडवाना से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत बने। भारत। 3 देश बने। जी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सबसे आखिर में अलग हुए और भारत आज गोंडवाना से अलग होकर एशिया का एक भाग हो गया। देखिए 20 करोड़ पूर्व अपना इंडिया ये है, ये मेडागास्कर है और ये इंडिया है। और 15 करोड़ पूर्व थोड़ा अलग हो गया। जी ये देखिए इंडिया अलग हुआ, जी, दिखा दो, ये वहाँ दिखा। हाँ, इसके बाद 10 करोड़ पूर्व और ज़्यादा अलग हुआ, ये देखिए इंडिया अलग हो रहा है। इंडिया। जी, और 5 करोड़ पूर्व यहाँ से ये चला गया। इंडिया अलग हो रहा हाँ, और आज इंडिया है एशिया में जाके। जी। इसमें देखिए ये 20 करोड़ पूर्व अपना इंडिया ये है जी, ये है। ये अपना इंडिया, ये मेडागास्कर है। और आज की स्थिति में इंडिया इधर जाके मिल गया, यहाँ से खिसकते खिसकते इंडिया वो मिल गया और मेडागास्कर वहीं रह गया। ऐसा क्यों? पहले बारिश बहुत ज़्यादा होता रहा, 2000 मिलीमीटर से अधिक, साल भर एक समान तापमान बना रहता रहा। जी और जिस जगह पे ये डिंडोरी स्थित है, 6.5 करोड़ वर्ष पहले भी नर्मदा नदी थी, अरब सागर के एक भाग जो कि नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। नर्मदा घाटी तक। जी जी। और आ गया ये यहाँ तक फैला हुआ था। देखिए ये जो ये पूरे पानी से घिरा हुआ है, अरब सागर के एक भाग जो कि यहाँ तक फैला हुआ था। जी, और जो मैं वहाँ बताया ये पूरा इतिहास ये लिखा हुआ है, महाद्वीपीय विस्थापन का ये महाद्वीपीय विस्थापन में पूरा ये इतिहास। देखो, हाँ, 20 करोड़ पूर्व कैसा था, 15 करोड़ पूर्व, फिर 10 करोड़ पूर्व, फिर 5 करोड़ पूर्व, और आज की स्थिति में इंडिया एशिया में जाके मिल गया। ठीक, अभी आपने जो वहाँ पर समझा ग्लोब में, वही ये यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है। ये देखिए जी ये जीवाश्म कैसे बनते हैं। हाँ, तो ये हमारे साथ गाइड है जीवाश्म म्यूजियम के भीतर घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान में, वो आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए जीवाश्म कैसे बनते हैं, इसके बारे में आप देखिए। ये पेड़ टूट कर गिरा पानी में, पानी धीरे धीरे सूखने लगा, तो ये गिरे हुए पेड़ में मिट्टी का परत जम गया, मतलब पूरी तरह से ज़मीन के अंदर दब गए। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा पानी, जब इधर ज्वाला विस्फोट हुआ तो ये लावा से फॉसिल्स के रूप में बाहर आ गए। और जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक 2 विधि अपनाते हैं, पतली काट विधि और परत विधि, जिससे काटने का काम, घिसने का काम, स्लाइड बनाना, स्लाइड का अध्ययन करना। और इनकी आयु निर्धारण करने के लिए रेडियोमिति नामक कार्बन डेटिंग से, रेडियोमिति का हाँ, अधिक से अधिक पुरानी फॉसिल की जानकारी कार्बन डेटिंग से पता हो जाती है कार्बन डेटिंग से आयु का पता लगा लिया जी। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ जो फॉसिल मिले हैं केवल प्लांट फॉसिल मिले हैं, केवल यहाँ पे पादप के ही है, जी, जी, हाँ। यहाँ पे किसी जंतु का, पेड़ पौधों के ही पौधे, पेड़ पौधे और पत्तियों का ही अवशेष है यहाँ पर, और किसी जंतु का अवशेष नहीं। देखो हरा भरा कितना सुंदर जंगल था पहले, जी, हैं? आज ऐसा जंगल कहीं देखने को नहीं मिल रहा। कहीं नहीं मिलता। हाँ, इनके अलावा फलदार पौधे भी थे, जैसे आंवला, कटहल, जामुन, रुद्राक्ष। आंवला, जामुन, कटहल तो आज भी है, लेकिन रुद्राक्ष नहीं है। रुद्राक्ष नहीं। जी जी। इस प्रकार से ये म्यूजियम बीरबल साहनी द्वारा बनाया गया है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। और ये म्यूजियम है, ये 1983 को ये बनाया गया 1983 में। 5 मई 1983 को। ठीक ठीक, तो ये बीरबल साहनी कौन थे? जबलपुर विज्ञान कॉलेज से डॉक्टर एस.आर. इंगले, हाँ। लखनऊ की बीरबल साहनी और मंडला से डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 5 मई 1983 को फॉसिल का खोज किया। जी जी जी। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शकगण भी हैं, सब देखने आए हैं। तो आपको कैसा लगा इसको देखने के बाद? आप किसी प्रकार का विचार आप कैमरे के सामने व्यक्त करना चाहें तो? बहुत बढ़िया लगा जी हम पहले से जिज्ञासा थी हमें जी कि हमें घुघुआ जीवाश्म उद्यान देखने जाना है। जी यहाँ पर देख कर के हमें पता चला कि कैसे वो पेड़ पौधे जो है पत्थर बन गए हैं। जी उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे जो यहाँ के गाइड हैं उन्होंने जानकारी दिया कि पहले वो समुद्र के किनारे ये जगह रहा जी और इसमें इसके किनारे किनारे जो पेड़ पौधे लगे हुए थे
वो पेड़ पौधे जो है पानी में गिरे, पानी धीरे धीरे सूख गया, और सूखने के बाद फिर उसमें मिट्टी की परत चढ़ी और वो पत्थर में तब्दील हो गई, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ठीक, तो ये सब आप साथ में ही आए हैं सब लोग? सब साथ में। ठीक ठीक। तो आप लोग किसी प्रकार का विचार? नहीं, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया, अच्छा लग रहा है सब देख के। और ये जो बाकी जो दूसरे हैं मतलब बाहर के लोग, उनको आने के लिए किस प्रकार की बातें आप रखना चाहेंगे? बाकी जो मतलब ठीक है ना, और हाँ दर्शनीय स्थल के रूप में जो ये है उसको और बाकी लोग आ सके। हाँ, आ सके। और यहाँ ये जो है, यहाँ ये फॉसिल्स, जीवाश्म, ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चों के लिए, हाँ, जो अभी पढ़ रहे हैं ना, कॉलेज के, 12वीं के, 10वीं के, 9वीं के, प्राइमरी के, जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जानकारी यहाँ के बारे में होनी चाहिए जी। जीव जंतु अवशेषों के बारे में जानेंगे तो अगर भविष्य में वो वैज्ञानिक बनना चाहे तो बन सकते हैं, या पर कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ के बारे में जरूर। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे आपने बताया पूरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो वो तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ना। हम भी पहले एग्जाम दिए रहे तो यहाँ के बारे में पूछा था कि घुघुआ क्यों प्रसिद्ध है। हाँ, घुघुआ क्यों प्रसिद्ध है जी। पटवारी का हम अपने परीक्षा देने गए थे, क्यों है जी। तो आज हमको यहाँ देखने में हमको लगा कि है, इसलिए जो है घुघुआ प्रसिद्ध है। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम चंदवारा से हूँ, जिला मंडला। मतलब आप करीब से ही हैं, और इतने समय तक आप नहीं आ पाए थे? जी, नहीं आए थे हम लोग, आज ही मुंड बना, पहली बार आए जी। हाँ, सब लोग पहली बार। और हमने जो है ये मनुष्य की जो उत्पत्ति देखा हमने, वो हमको अपने दिल में समझ में आ गया कि जो उसका जो है मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, वो चीज़ आज हमको देखने को मिला जी। तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग आए थे निवास, तो हमें ऐसे बना लिए। नहीं बता रहे हैं, बाल बच्चे आते हैं हमारे यहाँ से, नहीं आए हैं। इससे ऐसा कुछ, ये सब ऐसा कुछ सीख मिला बच्चों को, इससे शिक्षा लेनी चाहिए और हमको भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम प्रकृति को जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट ले रहे हैं, जंगल में जा करके जानवरों को मार के खा ले रहे हैं, तो इससे कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमको पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए। इससे मिल रहा है, हमको भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि जीव को कैसे बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को कैसे बचाना चाहिए, उसको कैसे जीव यानी उर्वरक है उसको जो है पेड़ पौधा को संभालना चाहिए। ये चीज़ हमको जो है आज देखने को हमको मिल गया जी। क्योंकि आप जैसे मंडला जिले से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान उसी को बनाया गया, अब ये भी राष्ट्रीय उद्यान ही है, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान की अहमियत तो पता ही है। आप मंडला जिले से हैं, कान्हा भी गए होंगे, वहाँ पे आप जीव जंतु आपके घर पड़ोस के आसपास भी घूमते होंगे वहाँ, तो मतलब इन सब चीज़ों से एक सीख मिलती है कि आज ये पेड़ पौधे जो जीव जंतु विलुप्त हो गए, जिनका हम आज अवशेष केवल देख पा रहे हैं, तो कल को अगर हमने अभी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनका अगर हमने संरक्षण नहीं किया, उनको अगर हमने बचा करके नहीं रखा, तो कल को इनके अवशेष रखे जाएंगे इस प्रकार से, तो ये प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर अभी मानव जो जीवन यापन कर रहा है सुखी से, वो भी जीवन यापन भविष्य में नहीं कर पाएगा। खैर हमारा तो समय हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो एक गंभीर जलवायु परिवर्तन का शिकार हो जाएगी। उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो इनसे मतलब एक बहुत बढ़िया सीख मिलती है। तो अभी जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनको हम बचा लें, ताकि उनका इस प्रकार का अवशेष को जो है संरक्षण रखने की ज़रूरत ना पड़े, वही पेड़ पौधे जो है जीवित रह पाएँ। तो ये सीख भी जो है इससे मिलती है और बढ़िया संदेश जाता है, और इस प्रकार से सभी को जो है जीवाश्म उद्यान का दर्शन करना चाहिए जी। और अगला आदमी अगर नुकसान कर रहा है जंगल का, तो उसको भी आप प्रेरित करें कि भाई देखो, जंगल है तो जल है, और जंगल नष्ट हो गया तो जल कहाँ से मिलेगा? जल है तो जीवन। इसलिए हमने ये बता दिए, आप जो नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है या कोई जानवर को पहुंचा रहा है, तो कृपया ये जंगल को नुकसान मत करिए जी। तो इस प्रकार से आपने ये घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडौरी ज़िले में स्थित है, इसके बारे में आपने देखा, बहुत ही अच्छा है। आप भी यहाँ पर दर्शन करने कभी आइए। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।